अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात नाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम आपको ऐसे वाक़यात सुनाएंगे जहां जादूगर एक चीज़ की हकीकत को दूसरी चीज़ से बदल देते हैं। तो उसमें याद रखिएगा, सबसे पहला वाक़या जो मैं आपको सुनाता हूँ वो है शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा का। ये बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं। इनके बारे में आता है, किताबों के अंदर लिखा है, उलमा ने नक़ल किया है कि इन्हें रोज़ाना रात को ख्वाब में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती थी। एक मरतबा ऐसा हुआ कि इन्होंने देखा, कहीं से आ रहे थे, कि रास्ते में एक फ़कीर का घर है, उससे मिलने के लिए चले गए। जब उससे मिलने के लिए गए तो उसने शराब की पेशकश की, कहा कि शराब पियो। तो हज़रत ने मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो उसने कहा देख लो पछताओगे। तो हज़रत ने तवज्जो नहीं दी। अब जब रात को हज़रत सोते हैं और ख्वाब में देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस लगी हुई है, दरबार लगा हुआ है, तो हज़रत जाना चाहते हैं मजलिस के अंदर। तो फ़कीर दरवाज़े पर खड़ा है और वो कहता है कि जब तक शराब नहीं पियोगे तुम अंदर नहीं जा सकते। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने सोचा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत तो वाजिब नहीं, लेकिन शराब का छोड़ना तो वाजिब है, पीना हराम है, चलो कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया, तीसरा दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया। जब ये दरवाज़े पर गए तो उसने कहा कि जब तक शराब नहीं पियोगे तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। अब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने बाहर से ही आवाज़ दी अल्लाह के रसूल को, कहा या रसूल अल्लाह। तो जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आवाज़ सुनी तो आपने फरमाया ऐ कुत्ते दूर हो जा, यानी उस फ़कीर को कहा कि ऐ कुत्ते दूर हो जा। अब वो हटा, वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस में आए और सुबह को उठकर वो गए उस फ़कीर को देखने के लिए जहाँ वो रहता था। जाकर देखा तो वो था नहीं। लोगों से मालूम किया, लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ से तो अभी कोई नहीं गया, हाँ सिर्फ एक कुत्ता निकल कर गया। तो वो जो था कुत्ता ही था, जो फ़कीर बनकर दिखा रहा था असल में वो क्या था, कुत्ता था। इसी तरीके से एक दूसरा वाक़या लिखा हुआ है। बांग्लादेश के अंदर एक साहब थे, ज़ैनुल आबिदीन उनका नाम था। वो जादू दिखाते थे, करतब दिखाते थे। तो एक मरतबा लोगों ने कहा कि हम तो आपको जादूगर उस वक्त मानेंगे जब आप शेर बनकर दिखाएंगे। अव्वल तो इन्होंने इनकार किया कि नहीं, लेकिन जब इसरार बढ़ता गया, लोगों ने ज़ोर दिया, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पानी पढ़कर देता हूँ, जब मैं शेर बन जाऊँगा तो मेरे ऊपर छिड़क देना, तो मैं अपनी असली हालत यानी इंसान बन जाऊँगा। लोगों ने कहा ठीक है। अक्लमंदी ये की थी कि शेर बनने से पहले अपने गले में एक जंजीर डाल ली थी और उसे एक पेड़ से बांध लिया था। अब वो 1 घंटे के अंदर शेर बन गए। अब जब वो शेर बन गए तो किसकी हिम्मत और किसके अंदर इतनी जुर्रत और दिलेरी है कि वो शेर के ऊपर जाकर पानी छिड़के। सबके सब वहाँ से दूर हट गए डर कर। और वो ज़ैनुल आबिदीन साहब 1 हफ्ते तक शेर बने रहे और आसपास के इलाकों के लिए वो एक तमाशा बनकर रह गए। 1 हफ्ते के बाद किसी अल्लाह वाले के दिल में, किसी नेक इंसान के दिल में ये ख्याल आया कि इनके उस्ताद को लेकर आओ ताकि ये अपनी असली हालत पे आएँ। अब जब उनके उस्ताद के पास आसाम गए, उन्हें लेकर आए और उन्होंने पानी वानी पढ़कर जो उनके ऊपर छिड़का है, फिर वो अपनी असली हालत पे आए। उनसे मालूम किया गया कि आप जब शेर थे तो क्या सारी खूबियाँ, सारी सिफ़ात वो शेर वाली थी? वो कहने लगे हाँ, मेरे अंदर तमाम की तमाम सिफ़ात शेर वाली आ चुकी थी। तो ये दूसरा वाक़या है। और ये जो दोनों वाक़यात मैंने आपको सुनाए हैं, ये वाक़या एक किताब है जादू के अहकाम, मुफ्ती मेहरबान अली साहब बड़ौती रहमतुल्लाह अलैह की, उस किताब के अंदर नकल किया गया। तीसरा वाक़या, दिल्ली की जामा मस्जिद में एक शख्स पिंजरे में बंद करके मैना लाया था और वो लोगों से इस तरीके से बात कर रहा था और जवाब दे रहा था वो मैना, जैसा कि एक आम आदमी होता है, यानी रटे हुए अल्फाज नहीं थे। लोगों को बड़ी हैरत हो रही थी। तो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने फरमाया कि इसमें हैरत की बात नहीं है, ये इसकी बीवी है जिसको इसने मैना बना रखा है। अब लोगों को यकीन नहीं आया तो शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी अलैहिर्रहमा ने पानी पढ़कर उसके ऊपर जो छिड़का है तो वो फ़ौरन औरत बन गई। एक वाक़या ऐसी बंदरी बनाने का है। एक आदमी जो है अपने साथ बंदरी लेकर घूम रहा था, किसी अल्लाह वाले ने बताया कि ये उसकी बीवी है। तो कई वाक़यात हैं जिससे पता चलता है कि शे की हकीकत बदल जाती है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी
کہ انسان کو اس پر یقین نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ یقین یہ ہونا چاہیے کہ جب کسی چیز کے لیے مختلف اسباب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ اس کے اندر اثر ڈال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کھیتی کر رہے ہیں، کھیتی کے لیے آپ پانی کا بھی استعمال کر رہے ہیں، کھاد کا بھی استعمال کر رہے ہیں، بیج کا بھی استعمال کر رہے ہیں، تو یہ تمام کے تمام اسباب جمع ہو گئے۔ تو اب تمام کے تمام اسباب کے جمع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اثر ڈالتا ہے کہ فصل کو اگا دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، لیکن کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یقین تو اللہ کی ذات پہ رکھنا ہے کہ اسباب کا اختیار کرنا سنت ہے، لیکن اسباب پر یقین رکھنا یہ حرام ہے۔ فقط والسلام۔